झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुभाष शर्मा के यहां होली मिलन समारोह में जौरा में मिर्ची बाबा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचकर मिर्ची बाबा ने कहा कि मैं सन्यासी हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। वहीं उन्होंने भाजपा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। संतों को फर्जी कहना भाजपा की संस्कृति में है। मिर्ची बाबा ने बताया, साधु संतों को फर्जी कहकर भाजपा संतों का अपमान कर रही है। मिर्ची बाबा ने कहा, गौ माता के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। होली मिलन समारोह में मीडिया से बात करते हुए मिर्ची बाबा ने कहा कि एमपी एग्रो के चेयरमैन एदल सिंह कंसाना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने तो कमलनाथ सरकार को पैसे लेकर गिराया था, वो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। वो सुमावली की जनता से पहले पूछा जाकर क्यों उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया था कि नहीं। वहीं मिर्ची बाबा के बोल इतने बिगड़ गए, प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इस सरकार में व्यापम घोटाला, कुंभ में मटका घोटाला इत्यादि तरीके के कई घोटाले हुए हैं। भोपाल के अंदर उमा भारती ने शराब की दुकानों में घुस के बोतलें फोड़ी थी, उस पर आपका क्या कहना है? मैं सन्यासी हूँ जी, मैं सन्यासी हूँ जी। सन्यासी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, सन्यासी पीड़ित रहेगा। सन्यासी मोड़ाओं की लड़ाई लड़ रहा है तो तुम्हारे मोड़ाओं की लड़ रहा है कि सन्यासी अपने मोड़न की लड़ रहा है? आप बताइए, बोलिए ना। अबे इनके मोड़ा है ही नहीं है। किसी का है मोड़ा? सन्यासी किसकी लड़ाई लड़ता है? बोलो। जनता की लड़ाई लड़ते हैं। बोलो ना। जनता की लड़ाई लड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ। स्पेशल अलग एक मोड़ा के लिए नहीं, जनता के लिए। जनता की लड़ाई नहीं, सन्यासी तुम्हारे लड़काओं की लड़ाई लड़ता है। हाँ, तो हम जनता में है ना। दूसरी बात, उमा भारती ने पत्थर फेंका या पत्थर दिखाया तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि उमा दीदी का मैं सम्मान करता हूं कि उनने पत्थर फेंका तब भी मीडिया दिखा रही है, और पत्थर फेंकने वाले बढ़ेंगे तो उमा भारती को बचाने जाना पड़ेगा तब भी मीडिया दिखाए। महाराज जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कमलनाथ की सरकार में सर्वाधिक उत्खनन हुआ था और हमारी सरकार को बेवजह बाबा बदनाम करते हैं। यार कैसी बातें करते हो आप लोग? हम लोग नहीं, ये शिवराज जी का कहना है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, शिवराज जी ये बातें करते हैं तो शिवराज के मंत्री गेरुआ वस्त्र की पूजा की बात करता है देश का प्रधानमंत्री, तो शिवराज सिंह इन मंत्रियों को सह देते हैं क्या? महात्माओं को फर्जी बोलो या मोदी देते हैं? ये मैं कह रहा हूँ ना, उनकी सरकार भाई शिवराज सिंह इशारा करते हैं तो मंत्री बोलते हैं, या मोदी शिवराज को इशारा करते हैं तो बोलते हैं। संत तो फर्जी नहीं होता है, संत तो संत होता है। अच्छा, और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पगांगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो संतों के मिलने के लिए फिर फर्जी कहने का इन्हें क्या अधिकार है? तो सबसे ज्यादा उत्खनन कमलनाथ सरकार में हुआ नहीं, था। कमलनाथ सरकार में ना उत्खनन हुआ है। कमलनाथ सरकार में तो जितने माफिया थे उनको निपटाने का काम किया कमलनाथ ने। कमलनाथ ने अच्छा समाज में दूध मिले इसकी लड़ाई लड़ी। कमलनाथ में अच्छी स्मार्ट गौशाला बने इसकी लड़ाई लड़ी। कमलनाथ ने तो जो कुछ किया अच्छा किया, लेकिन बिचे हुए लोगों ने अच्छी खासी कमलनाथ की सरकार गिरा के मध्य प्रदेश में पुनः से एक गुंडा राज की सरकार आए, इसलिए कमलनाथ को हटाने का काम किया। कांग्रेस भगवा काट के लिए मुरैना, मैं बता तो रहा हूँ, मुरैना जिले में 10 बार मैं गौशाला में गया हूँ। 10 बार के बाद में आज वहाँ की जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। 10 बार गया हूँ, एक बार नहीं 10 बार। और 10 बार जाने के बाद में अगर प्रशासन ने उस व्यवस्था को सुधार में लाया है तो वो चीज़ भी मैं छिपाऊंगा नहीं, जो है वो बोलूँगा। यहाँ मुरैना जिले की गौशालाओं में और ये सोपुर सबलगढ़ जहाँ की मैंने स्थिति बताई थी, 5 गौशाला में ताले लगे, तो वो मैंने समाज के बीच में लाया, जनता के बीच में लाया। और इस मुद्दे को विपक्ष में भी उठाने की जब बात की गई तो भाजपा इस मुद्दे से पल्ला झाड़ करके भाग ली थी। जय हिंद, जय भारत। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो लोग मेरे इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ही तो क्या पूरे देश पूरे विश्व में भाईचारे की स्थिति बनी रहे। ये जो वाद विवाद की स्थितियाँ हैं, ईश्वर इनको पैदा ना करे। और होली मिलन समारोह, होली एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को बढ़ावा देता है, और इसी तरह से हमारा संसार, हमारी व्यवस्थाएं चलती रहें, यही मेरा संदेश है। आपके कार्यक्रम में मिर्ची बाबा आए हुए थे, वो एक विवादित हैं, उनको बुलाने का क्या तात्पर्य था आपका?
देखो बाबा हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं और पार्टी में भी उनकी छवि है। रही बात विवादों की, तो विवाद वाले लोग जो विवाद पैदा करते हैं उनके साथ में, पता नहीं बीजेपी के लोगों को क्या चिढ़ है बाबा से या कांग्रेस से। न तो वो राजनीति करते हैं, न व्यवस्थापक ठीक से करते हैं। जब वो लड़ाई गाय की लड़ रहे हैं, गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दें। ये लोग जो बीजेपी के ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, ये कहते तो हैं कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे, धर्म के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे। न तो ये धर्म की रक्षा कर पाते हैं, न गौ माता की रक्षा कर पाते हैं। तो क्या भाजपा की काट के लिए